वैकेशन स्टार्ट हो गया है तो मैंने सोचा कि चलो एजुकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया जाए। और जैसे भी 12th के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं, 10th के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं, इसके बाद में आप लोगों को जो करियर को लेके टेंशन होता है ना कि क्या करें, करियर में आगे कैसे करें, 12th के बाद में क्या करना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस सभी को नहीं मिल पाता है। तो मैं सोचा कि चलो इसी टॉपिक पे वीडियो बना लेते हैं। इसमें आपको काफ़ी गाइडेंस भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने सीखने को मिलेगा। और मैं आपको एक बार बाहर से आइडिया दे देता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। जेट किंग सेलिब्रेटिंग दी हाईएस्ट सैलरी प्लेसमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अंदर जाने से पहले ही यहाँ पे आपको पैकेजेस नज़र आ रहे हैं। 9 लाख पैकेज, 11 लाख का पैकेज है, मतलब सब यहीं से पढ़ के निकले हुए हैं और आज इतने पैकेज इनको मिल रहा है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे नज़र आ रहा है अक्षय यादव। वाई जेट किंग? UGC approved 3 years university graduation degree program marketed by Jet King, Limca Book of Records for achieving highest number of placement in vocational training industry, National Skill Development Corporation transforming the skill landscape। और 75 years इनकी लेगेसी, मतलब और इससे ज़्यादा हो गया। 47 से इन्होंने स्टार्ट किया था। 100% जॉब गारंटी, 100+ सक्सेसफुल सेंटर्स, ओवर 10 लाख स्टूडेंट्स ट्रेंड, over 5,000+ recruitment partners। अब वक्त है अंदर सेंटर में जाने का। इन्हीं में से हम किसी से बात करते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं और उनसे ही कहते हैं कि सेंटर के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि मेरे बोलने में और उनके बोलने में काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको डिटेल्स देते समय मैं कुछ गलतियाँ भी कर बैठूँ, लेकिन जो अंदर है वो कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वही स्टूडेंट्स का करियर बनाते हैं और वही स्टूडेंट्स को शेप करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ। एक्सक्यूज़ मी मैम। जी मैम, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी 12th के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। हाँ। और इसको लेके लोगों को काफ़ी डाउट्स होते हैं कि आगे करियर में क्या करें। तो जेट किंग के बारे में मैं काफ़ी कुछ सुना हूँ और मेरे आप यहाँ पे थोड़ा हेल्प आउट कीजिएगा कि किस तरीके से क्या है, थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दीजिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जो है शबनम मुल्ला है। आई एम वर्किंग हियर एज अ सेंटर मैनेजर एट जेट किंग वाशी। सो बेसिकली जैसे आपने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने करियर को लेके कंफ्यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसी साल 12वीं का एग्ज़ाम दिया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट किया है। उन बच्चों को हम यहाँ पर करियर IT में करियर बनाने में जो है वो मदद करते हैं। यहाँ पे सेंटर में अगर कोई आता है हाँ। तो किस तरीके से, क्या आप लोगों की प्रिपरेशन है, किस तरीके से गाइडेंस किया जाता है, यहाँ पे क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा मुझे डिटेल्स दीजिएगा। आइए ना सूर्या जी, मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ये है हमारा काउंसलिंग 1 केबिन, जहाँ पर जैसे हमने आपको बताया बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो होते हैं जो अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड होते हैं। तो ये हमारा काउंसलिंग 1 केबिन है, जहाँ पर हम बच्चों को करियर गाइडेंस देने में, वो अपना ब्राइट IT फ्यूचर कैसे बना सकते हैं उसमें हम उन्हें मदद करते हैं। ये है हमारा काउंसलिंग 2 केबिन, आप देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट ग्रोथ चार्ट, जहाँ पर एक बच्चा जो है वो अपना करियर जेट किंग के साथ शुरू करके एक IT इंजीनियर बन सकता है, IT एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल पे जा सकता है, टीम लीडर बन सकता है और एक मैनेजर बन सकता है। आइए ना, मैं आपको हमारे क्लासरूम की तरफ लेकर चलती हूँ। ये है हमारा प्रैक्टिकल लैब। जी, ये है हमारा प्रैक्टिकल लैब, जहाँ पर हम फ्यूचर के IT इंजीनियर्स को पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो लेक्चर्स जो है वो अटेंड कर रहे हैं। We can connect that VLAN with their POP trunk port. We have to create 2 or 3 VLANs, and that VLAN they cannot connect with each other. तो शबनम जी, थोड़ा ये क्लासरूम के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को किस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी, तो सूर्या जी, मैं आपको थोड़ा इलैबोरेट करके बताना चाहूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर बच्चे के सामने एक जो है वो इंडिविजुअल क्लासरूम है, जहाँ पर हम लोग यकीन मानते हैं कि बच्चों को जॉब दिलाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उनकी लाइफ में बहुत क्रूशियल प्ले किया जाता है। तो जैसे कि आप ये क्लासरूम में देख सकते हैं, हर बच्चे जो है वो अपने कंप्यूटर पर बैठ के यहाँ पे हम 80% जो है उन्हें प्रैक्टिकल के तौर पर सिखाते हैं। ये एक क्लास हुआ, तो ऐसे कितने क्लासेस हैं यहाँ पे? आइए ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे हमारे पास लगभग 4 से ज़्यादा क्लासरूम यहाँ पर अवेलेबल है। ये है हमारा अगला क्लास, जहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल्स हो रहा है, जहाँ पर हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को प्रैक्टिकल IT सब्जेक्ट जो है वो सिखा रहे हैं। देन आपके आ जाते हैं कीबोर्ड एंड माउस। अभी आपने देखा होगा कि ये PS के पोर्ट्स अवेलेबल है ही नहीं अभी मार्केट में। जितने भी पोर्ट्स अवेलेबल है वो कौन से आपके USB पोर्ट्स हैं।
शबनम जी हमने लैब 1 विजिट किया, लैब 3 विजिट किया, अब हम लैब 2 में जाएंगे। करेक्ट? एक बार फिर से बता दीजिएगा कि लैब 1 में क्या चल रहा था, लैब 2 में क्या चल रहा जी था। जी मैं आपको क्या बताना चाहूँगी सूर्या जी, लैब 1 में जो है वो बच्चों का सर्वर रिलेटेड टॉपिक चल रहा था। लैब 2 में जो है वो हमारा बच्चों का हार्डवेयर रिलेटेड टॉपिक चल रहा था। अब जो हम अनदर लैब में जाएंगे दैट इज़ द लैब ऑफ मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। और मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि लैब 1 में जो चीज़ चल रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, वो क्या फर्स्ट है कि सभी ऐसा तो प्रोसेस नहीं कि इसके बाद में आपको लैब 2 मिलता है या 3rd है, जैसे सिलेबस कैसे होता है उस तरीके से कुछ है कि हर जगह अलग अलग ट्रेनिंग चल रही है? हर जगह अलग अलग ट्रेनिंग चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताई लैब 1 में जो बच्चों का टॉपिक चल रहा है जो कि है सर्वर, बेसिकली वो जो बच्चे हैं दे आर द स्टूडेंट ऑफ BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अच्छा। जो कि बेसिकली एक डिग्री प्रोग्राम है जहाँ पर बच्चों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों का हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट का सेटअप है वो ऑलरेडी उनके लैब्स में अवेलेबल है। जैसे अगर मैं आपको लैब 2 की बात बताऊँ जहाँ पर हमने विजिट किया था, जहाँ पे बच्चे हार्डवेयर का कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखा हो मैम उनको सिखा रही है। हाँ, आपने देखा होगा मदरबोर्ड देखा मदरबोर्ड होगा ओपन है, या हाँ, CPU का देखा होगा, तो दैट इज़ द बैच ऑफ DCC यानी डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग अ प्लेसमेंट। उन बच्चों को हम 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं जिसमें उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे कि हार्डवेयर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आपने AI सुना होगा, आज AI का दौर चल रहा है, लोग उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड है जी। तो आपको चाहे बच्चे यहाँ पर मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग करें, चाहे बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग करें या चाहे BCA करें, जेटकिंग के हर करिकुलम में हम लोगों ने AI को इंक्लूड किया है। तो बच्चे जो भी सिलेबस सीख रहे हैं उसके अंदर AI की जो पोर्शन है वो भी इंक्लूडेड है। और सेकेंडली लैब 2 मुझे नज़र आ रहा है, तो लैब 2 में क्या चल रहा है थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए मुझे। लैब 2 जो है बेसिकली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन जो है दे हैव कंप्लीटेड, लेकिन आपने देखा होगा आज के वक्त में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है या उन्हें अपने करियर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे जो लैब 2 है वहाँ पर जो बैच चल रही है दैट इज़ MCC यानी मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि स्पेशली हम लोग ग्रेजुएट बच्चों को कराते हैं। बेसिकली ये 1 ईयर का स्किल ओरिएंटेड कोर्स होता है जहाँ पर उन्हें जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि आप कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का अज़ूर हो गया, AWS हो गया यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गया, आजकल आप जानते हो साइबर सिक्योरिटी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आज के डेट में उसका बहुत इंपॉर्टेंस अभी हम नॉर्मल कॉल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी हमें चेतावनियां दे रही है, लेकिन उनको प्रिवेंशन करने वाले होते हैं वो है IT प्रोफेशनल्स, बेसिकली उन्हें हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो हमारे यहाँ पे ये सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो हमारे मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें ना सिर्फ हम उन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग बल्कि आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में हमने हमारे मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोग्राम में इंक्लूड किया हुआ है। लैब 2 भी जरा दिखा आइए ना प्लीज़, आइए काम ये देखिए सूर्या जी, बेसिकली ये जो है ये है हमारा लैब 2 जो कि बैच है मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं आपको मिलाना चाहूँगी हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिस्टर जुबैर मंगराल। ये हमारे साथ जेटकिंग के साथ एसोसिएटेड है सिंस लास्ट मोर देन 9 ईयर्स एंड सर जो है ही सर्टिफाइड इथिकल हैकर ऑल्सो, जो बेसिकली हमारा मास्टर का जो बैच है विच इज़ मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग का जो बैच है ही इज़ द ओनली वन हु इज़ टेकिंग इट। नाउअडेज देखेंगे अभी क्लाउड चल रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, तो अभी हम क्लाउड मॉड्यूल भी सिखाते हैं AWS, जिसमें बच्चों को वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं AWS के अंदर, उसके अंदर हम कैसे न्यू फीचर्स इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर, एंड देन आफ्टर हाउ टू स्टोर डेटा कैसे स्टोर करते हैं क्लाउड के अंदर, फिर उसको रिट्रीव कैसे करते हैं। तो ये AWS के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उनमें बेसिक मॉड्यूल जो है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको कैसे हम सेटअप करते हैं। अभी देखेंगे ट्रेंडिंग जो भी कंपनीज़ हैं वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज़ करती हैं AWS, तो फिर उसके रिलेटेड ही बच्चों को सिखाते हैं कि आपको कंपनीज़ में जाना है, वहाँ पे जाके इंडस्ट्री के अंदर कैसे वर्क करना है AWS पे। तो शबनम जी ये भी हमने विजिट कर लिया ये लैब, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे जानकारी मिली, और जैसे जैसे मुझे इंटरेस्टिंग जानकारी मिल रही है तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि कुछ एक नया देखूँ। और यहाँ पे आने के बाद में ना मुझे यहाँ पे सामने एक लैब 4 नज़र आ रहा है, और शायद मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक ही हो सकता है क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। तो अंदर जाने के पहले थोड़ा बता दीजिए इसका इंपॉर्टेंस और क्या है ये लैब 4 आपका। तो सूर्या जी मैं आपको बताना चाहूँगी, अब तक हमने जितने भी लैब्स विजिट किए हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात किया, जैसे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग बात किया, साइबर सिक्योरिटी बात किया, मास्टर्स बात किया, BCA के बारे में बात किया, डिप्लोमा के बारे में। बेसिकली हमने अब तक की जो डिस्कशन किया है विच इज़ रिलेटेड विद IT के साथ साथ जैसे आप जानते हैं जेटकिंग एक बहुत जुना इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हम लोग IT के साथ साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी
होता है हम उन्हें इन्हांस करने में मदद करते हैं। तो हमारा जो लैब 4 है दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड विद ग्राफिक्स, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, VFX, ऑडियो वीडियो एडिटिंग। आप देख रहे होंगे आज के टाइम में इसका जो क्रेज़ है मार्केट में डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। मार्केट में इसके जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर लैब 4 में बेसिकली वहाँ पर हम क्रिएट करते हैं फ्यूचर के ग्राफिक डिज़ाइनर्स। ओके, तो हम अंदर जा सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स है, क्योंकि मुझे बार बार ये फील हो रहा है कि मैं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ। अरे नहीं, आइए ना प्लीज़ का मैं आपको चलिए। हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइन का लैब है वो दिखाती हूँ। बेसिकली ये जो है ये हमारा जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये जो है ये हमारे क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है, जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्रिएटिव रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम उन्हें ऑडियो वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन सिखाते हैं, एनिमेशन सिखाते हैं, UI UX सिखाते हैं, VFX सिखाते हैं, जो कि उन्हें आज के वक्त में मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सीखने में मदद करता है। मैम आप क्या डिज़ाइन कर रहे हो यहाँ पर? सर मैं एक क्लोथिंग ब्रांड का लोगो बना रही हूँ। ओके, जो एम्ब्रॉयडरीज होते हैं वो सब की एडवर्टाइजमेंट में जो बैनर्स में जो काम आते हैं लोगोज एंड ऑल, उसके लिए रिलेटेड बना रही हूँ। ये आपने कितने दिन में सीख लिया था? क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके इमेजिनेशन, आपका क्रिएटिविटी ज़्यादा है तो आप बहुत जल्दी पिकअप कर पाओगे। सर मैं एक एनिमेशन चैनल, यूट्यूब चैनल का एक लोगो डिज़ाइन कर रही हूँ। अच्छा। तो इसमें ऐसा पता चलता है कि ये कैरेक्टर बहुत एंटरटेनिंग है और सबको मतलब बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता है। तो ये आपने कितने दिन में सीखा है? तो जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था तब मुझे तो कुछ नहीं आता था, बट जब जैसे मैंने ज्वाइन किया ना तब धीरे धीरे सीखते सीखते इस लेवल पे आ गई हूँ और ये अभी कर रही हूँ। ये तो बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर लग रहा है। यहाँ पे क्या डिज़ाइन कर रहे हो? मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, मतलब कार्टून का कैरेक्टर वगैरह है। इसमें मतलब क्या है, मैं गूगल से सर्च करता हूँ और प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, कार्टून का वेक्टर डिज़ाइन वगैरह सब। अच्छा, इलस्ट्रेटर में इसका मतलब पेन टूल लेके बनाओ, मतलब ड्राइंग करो पूरा अच्छे से। तो शबनम जी आपने मुझे सब लैब दिखा दिया, कोर्सेज क्या चलते हैं उसके बारे में भी आपने मुझे सारी चीज़ें बता दी। अब मुझे ये बताना है कि स्टूडेंट्स लोगों का क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन नेसेसरी है अगर किसी को ज्वाइन करना है, थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए। जी, तो सूर्या जी देखिए, अगर ऐसे जो जेटकिंग ज्वाइन करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दैट इज़ 10+2। जो भी बच्चे जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है, ऐसे बच्चे जो हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर परस्यू कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल ग्रेजुएट्स भी हैं जिन्होंने अपना BSc IT कंप्लीट किया है, BCA कंप्लीट किया है, BCom कंप्लीट किया है। बेसिकली जो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 रिक्वायर्ड है। जैसे कि अभी हमने कहा, अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10+2 कंप्लीट किया है उन बच्चों के लिए हमारे पास डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है जो कि है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि हम स्पेशलाइजेशन कराते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में। BCA इन मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक डिज़ाइन भी अवेलेबल है एंड BCA इन डेटा साइंस ऑल्सो। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर अपीयर कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पर डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग, मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग, मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर ग्रो करना चाहता है, उनके लिए हमारे पास मास्टर्स इन VFX, मास्टर्स इन UI UX ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और जैसे मैंने बाहर पढ़ा था कि 100% जॉब एश्योरेंस है, समथिंग मैंने पढ़ा है, तो ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे कोर्स करते हैं, तो उनके साथ में मतलब यहाँ से सीखने के बाद में सबके माइंड में होता है ना, अगर कोई भी स्टूडेंट है, मान लो कि एग्जाम्पल ये वीडियो देखने के बाद में कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसके माइंड में बहुत सारे डाउट होगा कि यार मैं कोर्स तो कर लूँगा, उसके बाद क्या? तो उन लोगों के लिए आपके पास में क्या जैसे कि सूर्या जी हमने शुरुआती में बात की थी कि जेटकिंग जो है इट्स अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांड, ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि मोर देन 79 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है। तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स को जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रिलेटेड हो IT, चाहे वो रिलेटेड हो ग्राफिक डिज़ाइन, ऑन एवरी कोर्सेज वी गिव 100% जॉब गारंटी। अच्छा। तो जैसे ही बच्चों का करिकुलम कंप्लीट हो जाता है, हमारे साथ 5000 से ज़्यादा IT कंपनीज जो है वो कनेक्टेड है। वंस द स्टूडेंट कंप्लीटेड द कोर्स, आफ्टर दैट उनको हम 100% जॉब गारंटी प्रोवाइड। 100% जॉब प्लेसमेंट है, तो मतलब
क्या फैक्टर्स है, अब क्या देखने के बाद में मतलब उन स्टूडेंट्स को 100% जॉब दिया जाता है उसके जी, लिए? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी 100% जॉब गारंटी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे जो भी कोर्सेज़ के लिए जेटकिंग में एडमिशन्स लेते हैं यहाँ पे उन्हें आउट ऑफ 100% 80% प्रैक्टिकल्स कराया जाता है। बच्चों का कंपलसरी वंस इन अ वीक जो है वो इंग्लिश, आजकल के टाइम पे यंगस्टर जो जनरेशन है उनको कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशलाइज ट्रेनर को हायर किया है। दे आर हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल। तो बच्चों का वंस इन अ वीक कम्युनिकेशन स्किल का लेक्चर होता है। साथ ही साथ आजकल के टाइम में बच्चों को एक फियर फैक्टर है, दैट इज़ अबाउट इंटरव्यू। तो वंस इन अ मंथ हम लोग यहाँ पर बच्चों का मॉक इंटरव्यूज़ का सेशन लेते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ कराया जाता है। जेटकिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट यूनिक मेथड से पढ़ाई किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट लैब प्लस 3.0 मेथडोलॉजी, जहाँ पर बच्चों को फन, फास्टर एंड ईजियर वे में पढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ 5000 से ज़्यादा कंपनी जुड़ी हुई है। जैसे ही बच्चों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, बच्चों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। आफ्टर देम वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेसमेंट। जितने बच्चे भी वीडियो देख भी रहे होंगे, एजुकेशनल वीडियो ये, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 1% माइंड में घूमता है हर स्टूडेंट के। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर मुझे 1-2 स्टूडेंट जिनका कोर्स कंप्लीट हुआ होगा, अगर आप मुझे उनसे भी कुछ बात करवा दें तो ऐसे पॉसिबल है? जी जी जी। तो मेरे साथ BCA के कुछ ऐसे बच्चे एसोसिएटेड है अभी यहाँ पर है जिनको मैं आपसे मिलाना चाहूँगी, जो आपका अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ज़रूर उनसे मिलते हैं। चलिए। तो चलिए, आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए हम कुछ स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। आप किस तरीके के यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो? ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको उसका क्या बेनिफिट मिला, बताइए थोड़ा। ओके, तो मैं यहाँ कोर्स कर रही हूँ BCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ क्लाउड कंप्यूटरिंग विथ साइबर सिक्योरिटी। सो बेसिकली इस कोर्स में हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और OS के बारे में सिखाया जाता है। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी मेरा प्लेसमेंट भी लगा है ठाणे कोटक में। और अबाउट दी मतलब आपका यहाँ पे सीखने के बाद में एक साल के कोर्स में आपका प्लेसमेंट भी हुआ है? यस। और उसके साथ मुझे एजुकेशन के रिलेटेड भी मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। उसके साथ मुझे पर्सनली डेवलपमेंट भी देखने मिली है खुद की कॉन्वर्जेशन में, और मेरे कॉन्फिडेंट ग्रोथ हुआ है। जेटकिंग में जो कोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे फीस अवेलेबल है, बट विच इज़ अ वेरी अफोर्डेबल फीस फॉर द स्टूडेंट्स। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो कुछ आपके नंबर्स या वेबसाइट है जिस पे लोग जी कांटेक्ट जी कर जी, सकते हैं? आप हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.jetking.com, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में जेटकिंग के मोर देन 100+ सेंटर्स अवेलेबल है। आप अपने नियर बाय किसी भी सेंटर में जाके विजिट करके वहाँ पर पर्सनली प्रॉपर काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। और इनका एजुकेशन जो सिस्टम मुझे अंदर जाने के बाद में जो मैंने देखा ना, मुझे बहुत पसंद आया। 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, 12th के बाद में कोई कोर्स करना चाहिए या हायर स्टडीज़ के लिए जाए या क्या करे, तो इसके लिए एक एजुकेशनल वीडियो मैंने सोचा था कि बनना बहुत नेसेसरी। इसके लिए मैंने कोई अलग व्लॉग नहीं बनाया, बोला चलो एक व्लॉग बनाता हूँ और स्टडीज़ से रिलेटेड ही बनाता हूँ। इसके लिए मैं जेटकिंग में आया, और जेटकिंग में आने के बाद में जितना भी मुझे यहाँ से नॉलेज मिला है सब आपके साथ में वीडियो में शेयर हुआ है। अब आप पे डिपेंड है कि आपको करियर में क्या करना है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड होगा तो आप जेटकिंग में कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो से मिला होगा। और होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों में शेयर करो। तो मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक आप देखते रहिए मनोरंजन कट्टा।